जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। अब मैं कौन कुमति उरझानी, देश पराया भई हूँ बिगानी। अब मैं कौन कुमति उरझानी, देश पराया भई हूँ बेगानी। अब की बार मोही लेव सुधारी, मैं चरणन पर निश दिन वारी। अब की बार मोही लेव सुधारी, मैं चरणन पर निश दिन वारी। रहूं पछताए झुरू मन अपने, कैसे लगूं मैं संग पिया अपने। रहूं पछताए झुरू मन अपने, कैसे लगूं मैं संग पिया अपने। मैं धरती पिया बसे आकाशा, बिन पाए पिया रहूं उदासा। मैं धरती पिया बसे आकाशा, बिन पाए पिया रहूं दासा। हे सतगुरु सुनो मेरी टेरा, काल चक्र अब मारो घेरा। हे सतगुरु सुनो मेरी टेरा, काल चक्र अब मारो घेरा। दीन दुखी होए करत पुकारी, सुन स्वामी यह विनती हमारी। दीन दुखी होए करत पुकारी, सुन स्वामी यह विनती हमारी। तुम दयाल सब को देवो दाना, मैं ही अभागिन भई दुख खाना। तुम दयाल सब को देवो दाना, मैं ही अभागिन भई दुख खाना। क्या कहूँ अब मैं अपनी पीर की, जस कोई छेदत भाल तीर की। क्या कहूँ अब मैं अपनी पीर की, जस कोई छेदत भाल तीर की। तब स्वामी ने दियो दिलासा, प्रेम पंख ले
आकाशा। तब स्वामी ने दियो दिलासा, प्रेम पंख ले उड़ो आकाशा। दया हुई अब मिली पियासे, हरि पीर दुख दूर जिया से। दया हुई अब मिली पियासे, हरि पीर दुख दूर जिया से। अब मैं कौन कुमति उरझानी, देश पराया भई हूँ बिगानी। अब मैं कौन कुमति उरझानी, देश पराया भई हूँ बिगानी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह अवसर जीवन में कम मिलता है और आज जिनको यह अवसर मिल रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगले रक्षाबंधन में रहेंगे। इन्हीं में से कुछ लोग चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? धरती को छोड़कर। नरकों में तो नहीं जाएंगे। 84 में भी उम्मीद कम है। अगर भजन ध्यान सुमिरन करते रहेंगे, आदेश का पालन करते रहेंगे, तो शरीर छोड़कर तो जाएंगे। अपने घर अपने वतन मालिक के पास भले न पहुंच पाऊं, लेकिन ऊपरी लोकों में चले जाएंगे। वहां पर विश्राम मिल जाएगा कुछ समय के, लेकिन फिर आना पड़ेगा। यहाँ मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। आज जो पैसे वाले लोग बैठे हो, आज जो धनी मानी लोग बैठे हो, आज जो आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, अगर भजन नहीं किया तो दोबारा फिर आना पड़ेगा और गरीब घर में जन्म लेना पड़ेगा। गरीबी में ही जिंदगी बीते जी। मिलेंगे तो सद्गुण, लेकिन यह भी गारंटी नहीं है कि उसी जन्म में मिल जाएं। और अगर कहीं पाप बन गया उस जन्म में, तो फिर फंस जाओगे। उन्हें दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जीव की रक्षा करना जरूरी है। जीवात्मा की रक्षा करना जरूरी है। इसको बंधन मुक्त कराना है। ये जो जड़ और चेतन की गांठ बंधी हुई है, इसको खोल करके और इसकी रक्षा करनी है। रक्षा बंधन आपका तभी होगा। सब लोगों की बात बता रहा हूं कि रक्षा तभी होगी, जीवात्मा की रक्षा तभी होगी। धागा तो आज आपको मिलेगा, जिसको राखी कहते हो, उसको हाथ में बांधोगे। शरीर की रक्षा तो गुरु की दया से भाव भक्ति श्रद्धा प्रेम के अनुसार शाकाहारी भजनानंदी लोगों की होगी। शरीर की रक्षा होगी, लेकिन आत्मा की रक्षा इससे नहीं होगी। ये जो राखी अभी बटेगी, ये जो धागा बटेगा अभी,
जिसको आप अपने हाथ में बांधोगे, अगले पूर्णिमा तक बांधे रहना रहेगा। इससे आंधी आफत से, प्राकृतिक आपदा जिसको कहते हैं, प्राकृतिक प्रकोप जिसको कहते हैं, उससे बचत होगी। प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं भी बता दें, आप समझ जाओ गांव के लोग। जैसे बाढ़ आ गई, जो भी बहुत आएगी, भूकंप आ गया, जैसे अन्य समझो कि ऊपर से वज्रपात हो गया, चमक के साथ, गड़गड़ाहट के साथ वो एक शक्ति गिरती है जहाँ पर जला देती है, जहाँ गिरती, वो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। प्राकृतिक प्रकोप उसको कहते हैं। बीमारी हो गई, हटने का नाम नहीं ले रही है। आग लग गई जंगल में तो बुझने का नाम नहीं ले रही। बारिश हो रही है तो झमाझम बारिश हो ही रही है, तब उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप और प्राकृतिक आपदा में बचत तो होगी इससे, किससे? इस धागा से। और जो लोग यहाँ आए हो प्रसाद खाओगे अपने हाथ से लेकर के, लेकिन आत्मा की रक्षा नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये बंधी हुई है। आपको बताया था कि ये बंधी हुई है जीवात्मा, 8 गांठ में बंधी है। 16 15 17 रसरी बांध दिया तो बौबितान आपको सुनाया गया है। इसके अलावा भी बंधन के बारे में बताया गया। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा त्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाटी मान। और नाटी के कहूँ नाटी हो वै वाको कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखाएं। 16 15 17 रसरी बांध दिया तो बौबितान। उमरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न कान। आज तो बताया गया है, पहले कई बार बताया गया, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ। यह शरीर मिल गया आपको, अब खाने का इंतजाम करना जरूरी हो गया शरीर को चलाने के लिए, क्योंकि काम इसी से करना है। चाहे भजन भाव भक्ति का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे संगत की सेवा का हो, गुरु के आदेश का पालन करना हो, चाहे गृहस्थी चलानी हो, इसको स्वस्थ रखना जरूरी है। ठंडी गर्मी से बचाने का कपड़े का इंतजाम करना है, घर बनाना है, बाल बच्चों की देख रेख करनी है, फूल बगीचा लगाते हो कि जैसे अच्छी हवा मिले, प्राकृतिक हवा मिले, उसको भी सिंचाई गुड़ाई जरूरी है। अनाज उगाते हो, नौकरी करते, व्यापार करते हो, तो समझो ये भी जरूरी है। औरत आ गई, उसका भी देख रेख जरूरी है, जिम्मेदारी होती है। और रक्षा करना उसका, हाथ पकड़ करके जब लाते हो वादा करके कि जीवन भर साथ निभाएंगे, तो निभाना पड़ता है। फर्ज तो अदा करना ही करना पड़ता है। और अगर आप उसको नामदानी बना दोगे तो आपको सहयोग करने लगेगी, और अगर दुनियादार रहेगी तब सहयोग नहीं करेगी। परमार्थ में ज़्यादा समय देना पड़ेगा, उसके सुख सुविधा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह इन बच्चियों के लिए है, आपको शरीर मिल गया बच्चियों, अब अगर पति नामदानी हो गए, एक जैसा खान पान हो गया, घर का बच्चे नामदानी हो गए, पहनावा हो गया, पूजा पाठ हो गया, तो यही गृहस्थ आश्रम फिर स्वर्ग जैसा जैसे पहले था अन्य युगों में उसी तरह हो जाएगा। और नहीं तो खींचातानी होगी, लड़का अपनी तरफ खींचेगा, बहू अपनी तरफ खींचेगी, औरत अपना चलाना चाहेगी, पति अपना चलाना चाहेंगे, सास ससुर अपना चलाना चाहेंगे, माता पिता अपना चलाना चाहेंगे, तो उसी में खींचातानी हो, उसी में टेंशन होता है। घर छोड़ करके आदमी भगता है, औरतें जल करके जहर खा के मारती हैं, तो दुर्दशा हो जाती है। तो अब ये परिवार बच्चा पैदा किया, अब उसकी भी देख रेख जरूरी है। दूध पिलाना बच्चे को जरूरी है, बच्चियों के लिए उनका तेल मालिश जरूरी है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। खेल खिलाना आपके लिए जरूरी है कि दौड़ लगाना सीख जाए, चलना फिरना सीख जाए। पढ़ाना जरूरी है, योग बनाना जरूरी है,
एक जिम्मेदारी वो भी बढ़ गई। 24 घंटे का समय है, उसी में से उसके लिए भी आपको निकालना है। और लड़के के लड़का पैदा हो गया, उसके लड़का पैदा हो गया, तो लाइबिलिटी जिसको जिम्मेदारी कहते हैं वो और बढ़ गई। रहने का 3.5 हाथ का जगह चाहिए और कई मकान बनाते चले गए। एक कमरे में पति पत्नी रह सकते हैं, एक कमरे में 2 भाई रह सकते हैं, एक कमरे में 2 बहनें रह सकती हैं, लेकिन हर बच्चे के लिए कमरा, छोटे बच्चे का पढ़ाई का अलग कमरा, सोने का अलग कमरा, ड्राइंग रूम अलग है, सब बच्चों का ड्राइंग रूम अलग है, बनाते बढ़ाते चले जा रहे हैं। सोने के लिए तो 3.5 हाथ की जगह चाहिए, पेट भरने के लिए तो रोटी चाहिए, 2 खा लो, 4 खा लो, 6 खा लो, लेकिन आवश्यकताएं आदमी की बढ़ती चली जा रही हैं, ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं। और जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, फसाव बढ़ता चला जा रहा है। एक दुकान थी, 4 दुकान खोल लिया, एक कारखाना है, हविष और लालच, बस 2 कारखाने 4 कारखाने लगा दिए, अब फसाव और बढ़ गया। एक ट्रक थी, 4 ट्रक मंगा लिया। रात को फ़ोन आया 12 बजे, गाड़ी लड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, पलट गई, आदमी मर गया, खड़ा कर लिया पुलिस वालों ने। और रात को गाड़ी उठाओ, भाग करके जाओ, नहीं गाड़ी है बाइक से जाओ, ट्रेन बस पकड़ो, जाओ वहाँ सुलह करो, समझो क्या करो, वहाँ पर जुर्माना भरो, गाड़ी बनवाओ। तो अब ये क्या है? बहुत धन संपत्ति हो गई, कैसे संभालें, कहाँ लगाएं, क्या करें? 16 15 17 रसरी, आप ये समझो ये 5 हैं। क्या है ये? आप ये समझो काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये बना दिया उन्होंने। और क्या? ये बंधन, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये समझो कि ये बंधन है। 5 ये हैं और 3 ये गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, 8 ये हो गए। और आप पे समझो 17 रसली, आप पे समझो 3 ये और 4 ये कौन? मन चित्त बुद्धि और अहंकार, तो 4 3 7 ये हो गए, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। तो ये समझो कि ये क्या है? ये बंधन है। तो इसमें ये जीवात्मा बंध गई, अब निकल नहीं सकती। निकलेगी कब? जब कोई बंदी छोर मिलेगा, बंधन से मुक्त होने का रास्ता निकालेगा, बताएगा। तो बंदी छोर कौन होते हैं? बंदी छोर गुरु होते हैं, समरस गुरु होते हैं बंदी छोर, वो बंधन से मुक्त कराते हैं। देखो तरह तरह के जीव गुरु महाराज के पास आए, और आप भी तरह तरह के जीव हो, अलग अलग योनियों से आए हुए हो, लेकिन सबके बंधन से मुक्त होने का रास्ता सत्संगों में मिलता है, गुरु महाराज के मिला है और बताया जा रहा है। देखो एक महात्मा जी थे, तो उन्होंने उपदेश किया अपने बच्चों को, भक्तों को उपदेश किया और कहा जाओ और तुम इससे और लोगों को फायदा दिलाओ, जो फायदा तुमको सत्संग सुनने से, भजन करने से मिला, उसको और लोगों को बताओ, उनको भी फायदा हो, वो भी तकलीफों से मुक्त हों, वो भी अपनी गांठ को खोलें, मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लें। जैसे आप प्रचारकों को बताया जाता है भाई प्रचार करो, सत्संगियों को बताया जाता है प्रचार करो, ये जो आपको लाभ मिला है, ये जो ज्ञान मिला है, इसको बांटो, समझाओ और बताओ ये जो सुनते हो। इसी तरह से उन्होंने उपदेश किया अपने शिष्यों को कि जाओ अब तुम प्रचार करो। तो तैयारी करने लगे लोग। उसमें से एक आदमी ने कहा, सीधा साधा भोला भाला था, आप कुछ लोग तो पढ़े लिखे हो, अपने पढ़ी लिखी बुद्धि लगाओगे, उस हिसाब से पढ़े लिखे लोगों को समझाओगे, और कुछ
कम पढ़े लिखे लोग हो, गांव के रहने वाले हो, सीधे साधे हो, कमाने और खाने वाले हो, दिन में कमाते हो, सुमिरन ध्यान भजन करके सो जाते हो, तो आप ऐसे भी लोग हो। ऐसे ही एक था उसमें, कम पढ़ा लिखा हो था, लेकिन भगत पूरा का पूरा था। देखो ये हमने देखा, कम पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत तेज अकल के नहीं, और उनको कोई बात बता दो, रटा दो, तो वो बहुत पक्का काम करते हैं, परफेक्ट वर्क जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और पढ़े लिखे लोग अपना तर्क वितर्क करते हैं, वो बुद्धि की पहलवानी करते हैं, उठा पटकी जिसको कहते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। कभी अकल लग भी जाती है और कभी फेल भी हो जाते हैं। तो सीधा साधा था। तो उसने कहा, गुरुजी क्या प्रचार करेंगे, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरु ने कहा, तू जा दरवाजे दरवाजे और यही कहना, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। तब कहा तो कहते हुए चले जाएंगे। अरे तू साधु वेश में है, दरवाजे पर जाके कहना, कोई दे देगा, कुछ तो ले लेना, चावल चून ले लेना, फिर ले आना, यहाँ भंडार में बन जाएगा श्रद्धा प्रेम से जो कोई देगा। तो गया, प्रचार करने लगा। तो एक दरवाजे पर तोता लटका हुआ था पिंजरे में। तो तोते ने कहा कि भाई बंदी छोड़ माने क्या होता है। तब उसने कहा, बंधन से मुक्ति होती है। तो गुरु बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। कौन गुरु दिलाते हैं? कि जानकार होते हैं बंधन को काटने का, वो काट करके कटवा करके मुक्ति दिला देते हैं। तब उसने कहा, अच्छा तो तू ये बता कि मेरा ये बंधन कैसे कटेगा, मैं पिंजरे से कैसे निकल पाऊंगा, मैं तो बंधन में आ गया। मैं तो पेड़ों पर उड़ता था और अपने मन से फल को खाता था। अच्छा, मेरा खाया हुआ फल नीचे गिरता था, उसको आदमी खाते थे, जानवर खाते थे, चींटियाँ खाती थी, चींटे खाते थे, आदि कीड़े खाते थे। और आज हमको जो कुछ बेसड़ा कला मिल जाता है, हम बंधन में हैं, परतंत्र हैं, तो हमको वही खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, पानी वही गंदा पानी, कोई बदले रोज ना बदले, तो भाई हम कैसे मुक्त होंगे। तो चेला बेचारा सीधा साधा क्या जवाब दे। उसने कहा, भाई ये तो हम नहीं बता पाएंगे, हम अपने गुरु महाराज से पूछ के बताएंगे। तो तोते ने कहा, तो कल फिर आना, आज जाना पूछ लेना और हमको बता देना, और हमारी मुक्ति जब हो जाएगी तो हम तेरे गुरु को मान लेंगे कि हाँ गुरु तेरे समर्थ हैं और बंदी छोड़ हैं। तो वो अपना 2-4 से घर 10 घर जहाँ तक पैदल जा पाया गया, यही बताता हुआ कहता हुआ। और जब लौटा शाम को तो गुरुजी बैठे हुए थे, गया प्रणाम किया। सबसे पहले यही कहा, सरकार एक तोता पिंजरे में बंद था, उसने कहा कि तुम्हारे गुरु हमारे बंधन को कैसे मुक्त करेंगे, हम कैसे पिंजरे से मुक्त होंगे। बस गुरुजी हो गए बेहोश, गिर गए। दौड़े सब लोग, कोई पंखा करने लग गया, कोई मुंह धोने लग गया, कोई कुछ करने लग गया। एक आदमी उसमें से सुन रहा था उसकी बातों को। उसने लोगों से कह दिया, इसने कोई बात कही है गुरुजी को, जिससे गुरुजी गिर गए, बेहोश हो गए। अब उस पर लोग बरस पड़े। अब बेचारा वो क्या करे, सीधा साधा वो क्या जवाब दे लोगों को। वो भी बिल्कुल एकदम सोख करके बिल्कुल सिकुड़ गया, एकदम जैसे सोच सिकुड़ जाती, ऐसे बेचारा बैठा है, क्या करे। वो भी जो कुछ कर पा रहा है कर रहा है, चल वो मर रहा है, पैर दबा रहा है। थोड़ी देर के बाद, करीब आधा घंटा के बाद गुरुजी फिर आँख खोले, उठ गए
जैसे रोज काम करते थे, जैसे रोज चलते फिरते थे, हंसते बोलते थे, फिर हंसने बोलने लग गए उसी तरह से, तो लोग खुश हो गए। उसको भी लोगों ने कहा, क्या कहा था तूने? सीधा साधा था बेचारा, बता दिया, लेकिन कोई फिर कुछ नहीं बोला, क्योंकि गुरुजी ठीक हो गए और गुरुजी हंसने बोलने लग गए, जैसे पहले थे उससे भी ज्यादा प्रसन्नचित्त दिखने लग गए। लेकिन वो डरा डरा सा रहा कि रात को जो नहीं बोल रहे हैं, सुबह न पिटाई करते हैं लोग। सुबह सुबह जल्दी ही निकल गया और पहुंचा दरवाजे पर बोलते हुए लोगों के जहां तोता था। तो कहा भाई, तोते ने कहा भाई पूछा? अरे भाई पूछा क्या, जान का खतरा तुमने पैदा कर दिया, ऐसा सवाल कर लिया। मैं तो वहां पहुंचा, पूछा जैसे तैसे गुरुजी बेहोश हो गए, बहुत देर तक बेहोश रहे। हम तो डर गए कि ये चेला लोग ही हम पर न बरस पड़े या हमारे गुरुजी को कुछ न हो जाए। हम तो भैया बहुत परेशान हो गए, आपने कैसा सवाल कर दिया। बस तोता बेहोश हो गया, तोता गिर गया उसी में। अब ये रोता, ये भी एक आफत आ गई। गुरुजी से कहा, वो बेहोश हो गए, और गुरुजी की बात बताया, तोता बेहोश हो गया। अब यह तो तुरंत बढ़ गया आगे, और आगे बढ़ गया। तब तक वो घर की मालकिन आई, देखी कि तोता को मर गया, हिलाया डुलाया, कोई जान नहीं उसमें। तो उसने कहा चलो फेंक आऊं, तो दूसरे दरवाजे से ही उसको लेकर के गई। उधर से ही रास्ता था जिधर ये गया था, उधर से ले गए, वहां छोड़ करके चली गई, डाल करके नीचे, धीरे से ऐसे डाल दिया नीचे। और पिंजरा लेकर जब लौटी, तो जैसे लौटने लगी तैसे तोता उड़ गया, और उड़ करके गया आगे पेड़ पर, डाल पर बैठ गया। और जब ये इधर से गया तब बोला, मैं तुम्हारे गुरु का इशारा समझ गया। और देखो जैसे गुरु जी बेहोश होकर क्या बताए कि दुनिया को भूल जाओ, होश में न रहो, उस वक्त पर प्रभु में लीन हो जाओ जब भजन करो। तो मैं बेहोश हो गया तो बंधन से मुक्त हो गया। प्रेमियों, बताया तो जाता है, गुरु महाराज ने भी बताया कि भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, जो भी करो उसमें मन लगाओ। जैसे मन लगाकर भोजन बनाती हो बच्चियों, मन लगा करके खेत की गुड़ाई जुताई करते हो, मन लगा करके बिजनेस व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, तब उसमें तरक्की हो जाती है। ऐसे इसमें मन लगा के भजन करो। उस वक्त पर आप भूले रहते हो, आप भूले रहते हो, आपको पेशा भी महसूस हो, लेकिन काम जरूरी है तो उस काम को करते रहते हो। और जब नशीब बर्दाश्त हो पाता है तब जाते हो पेशाब करने के लिए, भूख लगती है, जरूरी काम करके फिर खाते हो, भूख का पता नहीं रहता है, काम दिखाई पड़ता है। ऐसे वो ध्यान में रहना चाहिए कि हम सुमिरन कर रहे हैं तो कहीं ऐसा न हो खंडित हो जाए। जिनके नाम को लेना है उनके रूप को हम याद न कर पाएं तो हमारा सुमिरन न पकड़े, सुमिरन न पूरा हो। ध्यान का हमारा जो ये समय है वो न बर्बाद हो जाए, ध्यान ना लग पावे, हमारा मन इधर उधर चला जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। जय गुरुदेव। दशहरा सत्संग में आओ, दुख दूर कर घर को जाओ। पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा सत्संग एवं नामदान, दिनांक 1 अक्टूबर 2025 बुधवार शाम 5 बजे से 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार प्रातः 7 बजे से। स्थान सेंट्रल पार्क ग्राउंड, सेक्टर 29, खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। संपर्क 9322246947 व 9892961735
जय गुरुदेव।